ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्म के विषय के बाद भगवान आचार्य शंकरा गीता शास्त्र के अंदर कर्तव्यता और अकर्तव्यता का दर्शन कराया, एक बार अवलोकन कराया। अवलोकन सारे बीत गए अध्यायों में, माने कर्म किसके लिए है और ज्ञान किसके लिए है, ये बात स्पष्ट उन्होंने कह दी। इसके बाद प्रश्न पूछता है पूर्व पक्षी, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट किया कि नित्य कर्म अनुष्ठान से भी कर्म का क्षय नहीं होता। तो कर्म क्षय कर्म अनुष्ठान से नहीं हो सकता, संन्यास से ही हो सकता है। ठीक है, तो इसके विषय में पूर्व पक्षी उनको बहुत प्रेम है कर्म के साथ, इसके कारण कर्म को छोड़ना नहीं चाहता। किसी भी हालत में कर्म की उपयोगिता का दर्शन कराना चाहते हैं। तो एक प्रश्न पूछते हैं, अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणः असिद्धिम इति चेत। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि भगवान माने आचार्य कि कर्म का बीज क्या है, अविद्या ही है, वो तो स्पष्ट कह दिया। तो ये कहते हैं अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणः असिद्धिम इति चेत, क्योंकि सभी कर्मों को, सारे कर्मों को अविद्या मूलक मानना उचित नहीं है। कहने कुछ कुछ कर्म ऐसे हैं, सभी कर्मों को आप अविद्या मूलक कैसे मान सकते हैं, क्योंकि अपना अभिप्राय बताते हैं। बात समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया ना। सभी कर्म अविद्या मूलक नहीं है। तो भगवान कहते हैं, उत्तर देते हैं, न, ये ऐसा कहना ठीक नहीं है, तुम गलत बता रहे हो। क्योंकि भगवान के अभिप्राय के अनुसार कर्म में कोई विशेषता के बिना सभी कर्म अविद्या मूलक ही है। तो न ब्रह्म हत्यादिवत, ब्रह्म हत्या माने ब्राह्मण हत्यादिवत। देखिए उसको स्पष्ट कर देते हैं, ब्रह्म हत्यादिवत यद्यपि शास्त्र अवगतम नित्यं कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति। स्पष्ट पहले कह दिया, शास्त्र अवगतम नित्य कर्म, नित्य कर्म अनुष्ठान, नित्य कर्म के बारे में शास्त्र ही दिया है। नित्य कर्म का अनुष्ठान करने का शासन किसने दिया है, शास्त्र। तो शास्त्र अवगतम नित्य कर्म, शास्त्र से
अवगत हुआ नित्य कर्म भी अविद्यावत एव भवति, वह भी अविद्या के ही कारण है। अविद्या ही कारण है, नित्य कर्म का अनुष्ठान करना भी अविद्या है। शास्त्र तो बताया, तो क्या हुआ? वो शास्त्र का सहारा लेकर उसका श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन करना चाहते हैं। किस श्रेष्ठत्व का? कर्म का श्रेष्ठत्व, नित्य कर्म का श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन करना चाहते हैं पूर्व पक्षी। तो भगवान आचार्य शंकर यहाँ पे स्पष्ट कह दिया कि नित्य कर्म भी, यद्यपि शास्त्रों प्रतिपादित, शास्त्र प्रतिपादित नित्य कर्म भी अविद्या मूलक ही, अविद्या के कारण ही किया जाता है। ठीक है, अब इसका ही प्रारंभ करते हैं। यथा प्रतिषेध शास्त्रावगतम अपि ब्रह्म हत्यादि लक्षणम कर्म अनर्थ कारणम अविद्या कामादि दोषवतः भवति। देखिए, हाँ, ब्रह्म हत्या ले लो। ब्रह्म हत्या इत्यादि कर्म, ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या ना ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण हत्या प्रतिषेध कर्म, प्रतिषेध शास्त्रावगतम, शास्त्र ने बताया कि निषिद्ध कर्म में ब्राह्मण हत्या, गो हत्या, ये सब निषिद्ध बताया गया। निषिद्ध कर्म, गुरुओं को अपमान करना, ये सब निषिद्ध कर्म है, प्रतिषिद्ध कर्म, प्रतिषेध कर्म। सो प्रतिषिद्ध कर्म ब्राह्मण इत्यादि कर्म भी अविद्या मूलक ही है, इज इट नॉट? माने ब्राह्मण हत्या इत्यादि कर्म शास्त्र ने जो प्रसिद्ध किया गया कर्म भी अविद्याकृत जैसा आप मानते हैं, उसी स्तर पे नित्य कर्म को भी लगा दिया, माने वो भी अविद्याकृत ही है, मेरे सामने कोई फर्क नहीं है। तो ब्राह्मण हत्या, गो हत्या तुम किस लिए कर रहे हो? अविद्या के कारण। नित्य कर्म क्यों कर रहे हो? अविद्या के कारण। तो अविद्या मूलक दोनों का ही, कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं है माने नित्य कर्म और के पीछे अविद्या ही कारण है, ब्राह्मण इत्यादि कर्म के पीछे भी अविद्या ही कारण है। हम क्या कहते हैं, हम क्या सोचते हैं? साधारण व्यक्ति वे सोचता है कि नित्य कर्म श्रेष्ठ है, नित्य कर्म अनुष्ठान योग्य है। सही है ना, अनुष्ठान योग्य ही है, मगर उस अनुष्ठान के पीछे एक महानता का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। ये महान कर्म है नित्य कर्म, हाँ करो, करना ही है, नित्य कर्म अनुष्ठान करना ही है। इसमें आप एक महानता को मत लाना। बात समझ में आ रही है कि नहीं बात आपको? क्योंकि जैसे ब्राह्मण इत्यादि यथा प्रतिषेध शास्त्र अवगतम, क्योंकि नित्य कर्म अवगत किसने किया? शास्त्र ने अवगत कराया। प्रतिषेध कर्मों के बारे में अवगत किसने कराया? शास्त्र ने कराया। दोनों शास्त्र करते हैं, किया है, दिया है और बताया है। दोनों का मूल क्या है? अविद्या ही है। सो यथा प्रतिषेध शास्त्रावगतम अपि ब्रह्म हत्यादि लक्षणम कर्म अनर्थ कारणम। अब देखिए, ये कर्म का कारण अनर्थ देने वाला है, अनर्थ फल देने वाले कर्म। अनर्थ फल देने वाले कर्म कई बार जानते हुए भी अविद्या के कारण किया जाता है। अनर्थ कारणम कर्म, जैसा अनर्थकारक ब्राह्मण इत्यादि कर्म शास्त्र निषिद्ध, शास्त्र ने बताया निषिद्ध कर्म के रूप में, तो भी अविद्या के कारण ही किया जाता है। इसी तरह नित्य कर्म भी अविद्या के कारण ही किया जा रहा है। पूर्व पक्षी क्या कहते हैं? सभी कर्म अविद्या मूलक नहीं है, क्योंकि नित्य कर्म शास्त्र चोदितम। तो भगवान उसको खंडन कर दिया। सो अविद्या कामादि दोषवतः भवति, क्योंकि वो कर्म भी, ब्राह्मण हत्या भी अविद्या काम और इत्यादि दोष मोह के कारण, अविद्या काम आदि
दोषवतो भवति। अन्यथा प्रवृत्ति अनुपपत्ते है, क्योंकि बिना अविद्या बिना काम कर्म में प्रवृत्ति किसी की भी नहीं होती। शायद अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो, कर्म के द्वारा आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, कर्मोन्मुख, मोबाइल स्विच ऑफ कर लो सब लोग, कर्मोन्मुख, क्यों कर्मोन्मुख है? अविद्या ही कारण है। टुमारो एंश्योर समबडी स्विच ऑफ मोबाइल्स, नहीं तो मैं बात बंद करके चले जाता हूं अंदर। घंटी बजाते रहो एक दूसरे की, 1.5 घंटा बिता दो, आपस में सत्संग कर लेना, एक दूसरे को फोन करते रहो। तो ये जैसे कि अविद्या ही कारण है, मूल कारण है। अविद्या काम दोषवद अन्यथा प्रवृत्ति ही अनुपपत्ते है। नहीं तो अविद्या और काम के बिना किसी का भी कर्म में प्रवृत्त होना संभव नहीं है। किसी भी प्रकार का कर्म हो, नित्य कर्म, शास्त्रावगत नित्य कर्म हो, शास्त्रावगत निषिद्ध कर्म भी हो, अविद्या ही मूल कारण है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब दोनों का अविद्या ही मूल कारक है, तो हम निषिद्ध कर्म ही करते रहेंगे, फल तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि देहात्म भाव से हम अलग नहीं हुए, तादात्म है, सुख दुख भोगते हैं। क्यों भोगते हैं आगे आएंगे, इसी का विस्तार से बताएंगे। तो प्रवृत्ति अनुपत्ते है तथा नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपि, इसी तरह नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म सभी अविद्या मूलक ही है। सो हमको जो कुछ भी हम कर रहे हैं कर्म के रूप में, कर्म अविद्या मूलक ही है। इसीलिए शरीर यात्रा के लिए जो कर्म जरूरी है उसी को करते हैं महात्मा लोग, साधक लोग, बाकी कर्मों को त्याग देते हैं। कर्म संन्यास, इसीलिए हम संसार को बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, अब पूर्व पक्षी पूछते हैं, अब गलत है, क्योंकि व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते प्रवृत्ति ही नित्यादि कर्मसु अनुपपन्ना इति चेत। देखिए, एक व्यक्ति नित्य कर्मों में अपना मन को लगाया, किस लिए लगाया? नित्य कर्म अनुष्ठान से निषिद्ध कर्मों से दूर, प्रत्यवाय दोषों से दूर हो जाता है। नित्य कर्म अनुष्ठान से कुछ मिलता है, सो अंतःकरण की शुद्धि होती है, तो इसलिए अन्य लोकों की प्राप्ति भी हो सकती है, होती है। ऐसा ज्ञान तो है ही नहीं उनके पास, है जिस ज्ञान मैंने वे अपने आप को ये समझ में आ गया उनको, मैं शरीर से अलग हूँ, एक आत्मा हूँ, मैं मरने के बाद अन्य लोक में चले जाता हूँ, इसीलिए अपने अपने ड्यूटीज नित्य कर्मों को करना है, ऐसा ज्ञान तो है ना। तो यही ज्ञान ही कारण है नित्य कर्मों का अनुष्ठान के लिए। तो अनुष्ठान, ये ज्ञान के बिना से व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते, आत्मा एक शरीर से अलग है, ऐसे ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति नित्य कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। तो आप कह रहे हैं सभी कर्म अविद्या मूलक ही है। हम मरने के बाद हम जीवित रहेंगे, पुण्य पापों का फल भोगना है, लोकांतर गति भी है, ये पृथ्वी शाश्वत नहीं है, हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, मैं तो शाश्वत हूँ, कर्मों का कर्मफलों को भोगना ही है, मैं शरीर से अलग हूँ, मरने के बाद भी रहूँगा, ऐसा ज्ञान तो है ना आपके पास। तो इस ज्ञान के कारण ही नित्य कर्म किया जाता है। व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते प्रवृत्ति ही नित्यादि कर्मसु अनुपपन्ना इति चेत, पूर्व पक्षी पूछते, इस ज्ञान के बिना नित्य कर्मों को अनुष्ठान करना संभव नहीं है। न
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म में दोष क्या है? चलनात्मकस्य कर्मणः। आत्मा निश्चल है, कर्म चलनात्मकम। कर्म करना है, वृत्ति धारा बनती है, शरीर हिलेगा, पैर हिलेगा, हाथ हिलेगा। देखिए, आपको एक संकल्प आया, बैठे बैठे आपको एक संकल्प आया। संकल्प आपको न जाने क्या क्या करवाती है। देखो आप घर पर बैठे हैं, अचानक आपको एक संकल्प आया कि कुछ बना के खाओ। एक क्षण के पूर्व में वो संकल्प नहीं था, आप शांति से बैठे हैं। ऐसे कल्पना करो, शांति से बैठे अशांति से बैठे वो अलग बात है, मगर बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं। एक बार संकल्प हुआ कुछ बना के खाओ। वो संकल्प जैसे पानी के अंदर, निश्चल पानी के अंदर पानी पत्थर फेंका जाए, लहरें उठते हैं, छोटे छोटे लहरें, इसी तरह एक प्रकंप होता है। प्रकंप, संकल्प ही प्रकंप का कारण है। वो प्रकंप क्या करेगा? बुद्धि में विचार डाल देती है, मन में विकल्प आ जाते हैं, फिर शरीर घूटेगी, फिर बाद में काम करना है, हाथ पैर हिलेगा, सब चंचल हो जाता है। चलनात्मकम, बुद्धि चंचल हो गई, मन भी चंचल हो गया, शरीर भी हिलने लगा, प्राण का संचार भी बढ़ने लगा। देखिए, एक यही साधना है। एक संकल्प मन में लाया, एक प्रकंप होता है। प्रकंप, उस प्रकंप के बिना कर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो। तो चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकर्तृकस्य अहम करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्। और आत्मा कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? अंतःकरण देहादि। अंतःकरणात्मा, देहात्मा इत्यादि में कर्तृत्व बुद्धि होती है। आत्मा स्वयं अकर्ता है, तो करने वाला अंतःकरण ही है। अंतःकरण में ही प्रकोप होता है, अंतःकरण में ही प्रकंप आता है। शुद्ध आत्मा में तो बिल्कुल नहीं है। तो अहम करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्। और अहम करोमि, संकल्प आया तो अहम करोमि, अहं करता, अहम करोमि, मैं करता हूँ, ऐसी बुद्धि आ गई। कहाँ पे? अंतःकरण में। तो कर्म क्या है? चलनात्मकम। देहादि संगाते अहम प्रत्ययः गौणः न मिथ्या इति चेत न तत्कार्येषु अपि गौणत्व उपपत्तेः। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से लेकर के कुछ समय तक चर्चा होती है कि पूर्व पक्षी, ये दोनों शब्दों का, गौण और मिथ्या, इन शब्दों के ऊपर ही भाष्य चलता है भाई कुछ समय तक। गौण और मिथ्या, जैसे कि इससे पूर्व बहुत समय तक, लंबा समय तक नित्य कर्म का अनुष्ठान के ऊपर ही चला था भाष्य। अभी यहाँ से लेकर के गौण और मिथ्या, इसी पर चर्चा होती है। तो आप सावधान नहीं रहे तो बीच में धारा टूट गई तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं जहाँ तक समझा सकता हूँ वहाँ तक समझाऊंगा। आप जहाँ तक समझ सकते हो वहीं से वहाँ तक आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, आचार्य ही एक शंका को उदय करके उसकी पूर्ति कर देते हैं। क्योंकि जब कहा गया कि कर्म चलनात्मकम और कर्ता भाव आत्मा में नहीं है, कर्ता भाव अंतःकरण में है, तो अंतःकरण से लेकर के सब कुछ प्रकोप होता है, प्रकंप होता है, ये बता दिया। तो अभी भगवान कहते हैं देहादि संगाते, यदि तुम कहोगे
देह आदि संघात, देह मन चित्त अहंकार इत्यादि संघात में अहम प्रत्यय, अहंकार नहीं, देह मन इंद्रिय, अंतःकरण इंद्रिय और देह में अहम प्रत्यय माने अहम बुद्धि, अहम प्रत्यय गौण न मिथ्या, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि देहादि संघात में अहम बुद्धि मिथ्या है, एक गौण नहीं है। अब मिथ्या क्या है, गौण क्या है, इसको समझना चाहिए। अब धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगी। देखिए, गौण नहीं है, ये मिथ्या है। इंग्लिश में कहना है इट इज नॉट फिगरेटिवली, इट इज बट फॉल्स, इट इज फॉल्स, मिथ्या इट इज फॉल्स, नॉट गौण, नॉट फिगरेटिव। ठीक है। अब देखिए, गौण माने आप मत जाओ, समझाएंगे भगवान समझाएंगे, आप मत जाइए अंदर। गौण भी हो सकता है, अंग्रेजी गौण। आप गौण उस इधर से है, गौण से ही वो गौण आया है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? गौण और मिथ्या के बीच में जो भेद है वो आगे विस्तार से समझाएंगे। मगर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं देहादि संघात में अहम बुद्धि मिथ्या है, गौण नहीं है। अच्छा, यदि जाने दीजिए मुझे पहले, आगे बाद में समझाऊंगा। तत् न हम प्रत्यय गौण मिथ्या इति चेत न तत्कार्येषु अपि, आप ऐसा पूछोगे नहीं, क्योंकि ये यदि गौण है तत्कार्येषु अपि गौणत्व उपपत्ते है। इसको थोड़ा समझाने से पता लगेगा। देखिए, गौण माने पिता और पुत्र, समझो कोई एक वस्तु गौण है। गौण में और मुख्य वस्तु में अधिकरण में कुछ समानता को देख करके कंपेयर करके बताते हैं गौण है, माने गौण और मुख्य में कुछ उदाहरण बाद में बताएंगे। अधिकरण समानता, कुछ समान है गौण, तो इसलिए गौण कहा गया। बिल्कुल भेद में है तो गौण नहीं हो सकता। डुप्लीकेट समझो फॉर एग्जाम्पल, या कोई, आप देखिए एक उदाहरण मैं दूंगा कि आप दर्पण के सामने खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब गौण है, समझो आपका प्रतिबिंब गौण है, ठीक है। तो गौण गलत है, ये शरीर अहंकार देहादि संघात में अहम बुद्धि मिथ्या है। अब इसका इससे विस्तार 2 दिन चलेगा, अंत तक चलेगा शायद। अब ध्यान से सुनिए, यदि गौण हो, यदि माने देहादि संघात में अहम बुद्धि गौण नहीं है, मिथ्या है। यदि गौण होता तो क्या होगा? गौण मानने से गौण के जो कार्य है, जो भी कार्य बाद में निकलता है, उन कार्यों से निवृत्त होने के लिए हम प्रयास करते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिता पुत्र, पुत्र गौण है क्योंकि पिता का छाया ही पुत्र में है, तो पुत्र गौण है, मिथ्या नहीं है। पुत्र गौण है इसीलिए यदि पुत्र को कुछ भूख लगती है तो पिता उस भूख से नहीं भागता, कार्य से नहीं भागता। माने जिस गौण बुद्धि से कुछ कुछ कर्म हम करते हैं, गौण बुद्धि से, गौण बुद्धि रखकर कोई कुछ कर्म करते हैं, तो उन कर्मों का कार्य भी होते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पे है कि
गौण यदि है, हम उसके कार्य से गौण तत्कार्येषु अपि गौणत्व उपपत्ते है। तो क्या होगा, जो कार्य में जो भी है परिस्थिति, जो इसका फल निकलता है, उससे भागना पड़ता है गौण में। ये मिथ्या है ना, तो गौण में ऐसा, गौण बुद्धि में जब लगा है, गौण व्यक्ति में, गौण जो में वस्तु में कोई कुछ लोप हुआ, तो स्वयं को, आदमी को कुछ नष्ट नहीं होता, वो भागता नहीं। यदि शरीर ही गौण है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये भी विस्तार से बताएंगे। अभी मैं सिद्धांत बताएं आपको, आगे से बताएंगे। अभी वो कहते हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं, उसको समझा रहे हैं, आत्मीये देहादि संगाते अहम प्रत्यय गौणः। ये बता रहे हैं कि देहादि संघात में अहम बुद्धि गौण है, मिथ्या नहीं है। यथा आत्मीये पुत्रे आत्मा वै पुत्र नामासी, हे पुत्र तो मेरा आत्मा ही है, ये गौण है ना, हे पुत्र तो मेरा आत्मा ही है। हाँ, इति लोके च अपि मम प्राण एव अयम गौः। कहते हैं ये गाय तो मेरा प्राण ही है, ये गाय मेरा, हाय राम मेरा प्राण गया, माने गाय गया तो मेरा प्राण गया, ये गाय मेरा प्राण ही है। इति तद्वद न एव अयम मिथ्या प्रत्ययः, इसमें मिथ्या प्रत्यय नहीं है, ये गौण है। ठीक है, पुत्र गौण। मिथ्या प्रत्यय का मतलब क्या है, आगे बताएंगे। मिथ्या प्रत्यय माने स्थाणु पुरुषयोः अगृह्यमान विशेषयोः, मिथ्या है। मिथ्या माने एक स्थाणु और पुरुष, स्थाणु को देख करके पुरुष समझना मिथ्या है। वहां पे वह पुरुष नहीं है, स्थाणु है। स्थाणु को देख करके पुरुष का भाव आपको हुआ, वो मिथ्या है। पुत्र में अपने आप को देखा, वो गौण है। गाय को अपने प्राणों को देखा, गौण है। ठीक है, वे पूर्व पक्षी कहते हैं देहादि संघात में अहम बुद्धि गौण है, मिथ्या नहीं है। तो अब ये गौण है, तो गौण के कार्य है, उन सभी कार्यों से जो भी अनर्थ है, क्योंकि गौण है। सो फॉर एग्जाम्पल गाय अपना मेरा प्राण है, तो गाय को कुछ हुआ तो आप तो नहीं भागते। देखिए, मगर शरीर में क्या हो रहा है, मिथ्या प्रत्यय के कारण लगता है कि आपको दुख हुआ, आपको सुख हुआ। गौण में कुछ अनुभव हुआ हो, गौण वस्तु को, हालांकि आप कहते हैं गौण, गौण में अहम प्रत्यय पूर्ण भाव से नहीं हुए, इसीलिए गौण कार्य जो भी है, गौण ज्ञान, उस ज्ञान में लगाया, ज्ञान के कारण जो कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म के कार्य होते हैं, वो कार्य से आप दौड़ते नहीं, कार्यों का फल से आप बाहर दौड़ते नहीं, पीछे दौड़ते नहीं, क्योंकि वो अलग है, आप अलग है। बात समझ आ गए? आगे और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी तक थोड़ा स्पष्ट हुआ गौण और मिथ्या। तो वेदांत सिद्धांत क्या है, शरीर आदि संघात में अहम बुद्धि मिथ्या, गौण नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि एक गौण व्यक्ति, एक एक्स है, एक्स का गौण एक्स वाई एक्स डैश है, एक्स डैश में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक्स भागता नहीं, एक्स हाल नहीं ढूंढता। गौण में ये है, मगर मिथ्या में क्या हो रहा है, हमें लगता है कि हमें दुख हो रहा है, शरीर की पुष्टि मेरी पुष्टि है, शरीर का नाश मेरा नाश है, शरीर का भूख मेरा भूख है, ये मिथ्या है। मिथ्या में क्या हो रहा है,
वहां पे स्वयं को ढूंढते हैं, ढूंढना पड़ रहा है हल। समझ आ गए? मिथ्या है तो शरीर आदि संघात में अहम बुद्धि मिथ्या न गौण है। अब ये पूर्व पक्ष ने क्या कहा? देखिए, स्थाणु पुरुष के मध्य में विवेक नहीं रहने के कारण वो है मिथ्या, मगर इत्यादि शरीर संघात में, जैसे मेरे पुत्र, हे पुत्र तू मेरा आत्मा ही तू 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 है, और ये गाय में मेरा प्राण है, ये है गौण। तो उस देहादि संघात में गौण ही है, अहम बुद्धि गौण है, मिथ्या नहीं है। ये पूर्व पक्षी का वाद है। ठीक है, भगवान कह रहे न, ये गलत है। गौण प्रत्ययस्य मुख्य कार्यत्वम अधिकरण स्तुत्यर्थत्वात् लुप्त उपमा शब्देन। देखिए, गौण प्रयोग जो भी है, गौण प्रत्ययस्य, गौण वस्तु और मुख्य वस्तु, दो वस्तु है। ठीक है, मुख्य वस्तु, गौण वस्तु। उदाहरण देंगे अभी, जैसे कि सिंहो देवदत्तः, ये उदाहरण आगे देंगे। सिंहो देवदत्तः, ये देवदत्त सिंह जैसा है, मन सिंह नहीं है। मन अभी सिंह में एक गुण, देवदत्त में एक गुण अधिकरण बनता है, सामान्य अधिकरण बनता है। माने एक ऐसा गुण जिसमें होना चाहिए देवदत्त में, जो गुण सिंह में है, तब ये गौण हो गया। एक गुण के हिसाब से सिंह और देवदत्त के बीच में गौणता आ गई। ठीक है, तो अभी गौण प्रत्ययस्य मुख्यार्थत्वम अधिकरण स्तुत्यर्थवात्, अधिकरण स्तुति के लिए ही मुख्य अर्थ है गौण। गौण वस्तु माने, देखो ये तो फॉर एग्जाम्पल इनका मुख चंद्रमा जैसा है, माने मुख गोल गोल नहीं है, मुख सफेद नहीं है चंद्रमा जैसा, मगर सुंदर है। जैसा चंद्रमा दूर से सुंदर दिखती है, वैसा ही इसका मुख सुंदर दिखती है। उपमा वहां पे क्या हुआ? उपमा सुंदर उपमा हुआ, बीच में चंद्रमा और व्यक्ति के बीच में एक उपमा। ठीक है, तो दोनों के बीच में अधिकरण क्या है? सामान्य अधिकरण, दोनों सुंदर है, तो सुंदरता एक अधिकरण बन गया। सो इसी तरह मुख्य रूप से क्या है? मेन गौण प्रतीति से मुख्य के कार्य की सिद्धि नहीं होती। और देखिए, न मुख्य गौण प्रत्ययस्य मुख्य कार्यार्थत्वम, गौण प्रतीति से मुख्य कार्य की सिद्धि नहीं होती। माने गौण वस्तु को भूख लग रही है, आपने गौण को खिला दिया तो मुख्य खिला दिया क्या? मुख्य वस्तु को भूख वैसे रहेगी। समझ आ गया बात आपको? आदमी यहाँ पे चंद्र, जैसे हम चंद्रता के साथ उपमा देकर तुल्य भाव से हमने देखा है, ये मर गया, माने चंद्र मर गया क्या? तो गौण प्रत्ययस्य मुख्यार्थत्व न मुख्य कार्यार्थत्वम। देखिए, गौण प्रतीति से मुख्य के कार्य की सिद्धि नहीं होती। ये सिद्धांत के उदाहरण आगे बताएंगे। जैसे कि उदाहरण देंगे आगे कि बेटा खाना खाने से पिता का भूख नहीं मिटेगा। वो तो कहता है कि ये तो गौण है ना, तो गौण में ये कार्य मुख्यार्थ कार्य नहीं बन सकता गौण में। इसका मतलब क्या है? यहां पे क्या हो रहा है? मिथ्या के कारण शरीर की पुष्टि करने से मेरे को आत्मा की तृप्ति हो रही है, ये मिथ्या है। शरीर में परिवर्तन, आत्मा सोचते मैं बदलते जा रहा हूं, ये मिथ्या है। शरीर का दुख मेरा दुख, शरीर का सुख मेरा सुख, ऐसा मानते हैं ना, ये मिथ्या है। गौण में ये नहीं हो सकता। तो यही वह कहेंगे, यथा सिंहो देवदत्तः अग्निमाणवक इति सिंह इव अग्नि इव
क्रौर्य पैंगल्यादि सामान्यवत्वात् देवदत्त माणक देवदत्त माणवक अधिकरण स्तुत्यर्थम एव। देखिए, यथा जैसा सिंहो देवदत्तः, देवदत्त सिंह है, न तो मानव अग्नि माणवकः, बालक पिंगल गौर्य, अग्नि मानवक, बालक अग्नि है, कहा गया बालक अग्नि है, देवदत्त सिंह है, ये उपमा दिया है। इसमें क्या है, सिंहो देवदत्तः अग्नि मानवक इति सिंह इव अग्नि इव, सिंह जैसे अग्नि जैसे, जैसे सिंह में क्रूरता है, देवदत्त भी क्रौर्य क्रूर है। और जैसे अग्नि पंगल गौर्य, गौर रंग है, अग्नि का कलर रंग गौर है, इस बालक का रंग भी गौर है। तो सिंहो देवदत्तः अग्निमानवक इति सिंह इव अग्नि इव क्रौर्य पैंगल्यादि सामान्यत्वात्। यहाँ पे ऐसे तुलना उपमा क्यों दिया गया, क्रूरता का अधिकरण, समान अधिकरण क्या है, सिंह में क्रूरता, देवदत्त में भी क्रूरता है। और बालक अग्नि समान है, मुकन क्योंकि ये भी, इसका बालक का रंग अग्नि भी चमकता है, बालक भी चमक रहा है गौर रंग के कारण, गौर वर्ण दोनों के हैं। समझ आ गए। अभी देवदत्त समान अधिकरण स्तुत्यर्थम एव, न तो सिंह कार्यम अग्नि कार्यम व गौण शब्द प्रत्यय निमित्तम किंचित साध्यते। देखिए, ये माने ये देवदत्त सिंह कार्य नहीं कर सकता, और बालक अग्नि भी, जैसा किसी को जला नहीं दे सकता, जला नहीं सकता बालक तू अग्नि है, जला दो। ये देवदत्त तू सिंह जैसे क्रूर है, इसीलिए तुम किसी को काट लो, ये काम नहीं कर सकते। सो तुलना किया है उपमा के द्वारा, यह है गौण लक्षण। इसे एक का कार्य दूसरा नहीं कर सकता गौण में, इसलिए तो सिंह का कार्य ये देवदत्त नहीं कर सकता, अग्नि का कार्य नहीं हो सकता, ठीक है, बालक नहीं किया जा सकता, बालक के द्वारा किया नहीं जा सकता। मिथ्या प्रत्यय कार्यम तो अनर्थम अनुभवति, परंतु मिथ्या प्रत्यय का कार्य जो है, वो जो अनर्थ जो है अनुभव कर रहा है। देखिए, अनुभव हो रहा है कि नहीं, मिथ्या में अनुभव हो रहा है। यहाँ पे सिंह का कार्य देवदत्त नहीं कर सकता, अग्नि का कार्य बालक नहीं कर सकता, क्योंकि वो गौण है। वहाँ पे शरीर के संबंध में मिथ्या प्रत्यय कार्यम तो अनर्थम अनुभवति। मिथ्या प्रत्यय का कार्य क्या है, एफेक्ट्स ऑफ मिथ्या प्रत्यय। मिथ्या प्रत्यय माने देहादि संघात में अहम बुद्धि के कार्य जो है प्रत्यक्षम अनुभवति। क्या कार्य, अनर्थम अनुभवति। कौन अनुभव कर रहे हैं, मैं आत्मा अनुभव कर रहा है। क्यों अनुभव कर रहे हैं, मिथ्या के कारण। समझ आ गया आपको। तो देहादि संघात में प्रत्यय बुद्धि मिथ्या है, गौण नहीं है। पूर्व पक्षी क्या कहते हैं, एक गौण है, मिथ्या नहीं है ना। और भी उदाहरण दे रहे, अभी इसका विस्तार कर रहे हैं। गौण प्रत्यय विषयम च जानाति न येष सिंहो देवदत्त स्यात् न अयम अग्नि माणवक इति। लोग जानते हैं कि ये सिंह नहीं है, देवदत्त सिंह नहीं है, ये बालक अग्नि नहीं है, ऐसा सब लोग जानते हैं, ठीक है। गौण प्रतीति के विषय को, गौण प्रत्यय विषय को जानाति, ये गौण है तो सब लोग जान लिया। ऐसा जानना हुआ क्या शरीर के साथ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। ओहो,
इसीलिए जो गौन पहनते हैं ना उसको गौण दे दिया, मैंने शरीर का नाप के हिसाब से डालते हैं। ये संस्कृत का शब्द है गौण। जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, गौण है, ये मुख्य नहीं है। मुख्य अंदर जो आदमी है वो मुख्य है, मगर उपमा क्या है, इसका परिमाण उसका परिमाण एक जैसा होता है, यही समानाधिकरण, फिट, राइट फिटिंग। ठीक है। तथा इसके अलावा गौणेन देहादि संघातेन आत्मना कृतम कर्म न मुख्येन अहम प्रत्यय विषयेन आत्मना कृतम स्यात्। देखो, शरीर आदि संघात रूप गौण आत्मा द्वारा किए हुए कर्म, यदि गौण आत्मा समझो तो गौण आत्मा द्वारा किया गया कर्म मुख्य आत्मा द्वारा किया गया ऐसा मानना नहीं संभव है, मगर मिथ्यात्मा में यह संभव होता है। इसीलिए गौणेन देहादि संघातेन आत्मना कृतम कर्म, गौणात्मा जो किया है मुख्य आत्मा किया है ऐसा कहना गलत है। गौणात्मा जो भी है, गौणात्मा सांबार खाया यहाँ पे देवदत्त, तो वहाँ पे सिंह सांबार पीता है क्या? मतलब जो ये काम किया मुख्यात्मा किया, गौणात्मा जो किया गया, गौणात्मा के द्वारा किया गया कर्म को मुख्यात्मा को आपादन करना गलत है। मगर मिथ्या में क्या हो रही है, देहादि के द्वारा किए गए कर्म आत्मा के ऊपर आपादन करके हम व्यवहार कर रहे हैं। बात स्पष्ट हो रही कि नहीं? धीरे धीरे। तो तथा गौणेन देहादि संघातेन आत्मना कृतम कर्म न मुख्येन अहम प्रत्यय विषयेन आत्मना कृतम स्यात्। नहीं गौण सिंहाग्निभ्याम कृतम कर्म मुख्य सिंहाग्निभ्याम कृतम स्यात्। गौण सिंह के द्वारा किया गया कर्म मुख्य सिंह के द्वारा किया गया है ऐसा कहना संभव नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। गौण सिंह कौन है? देवदत्त। मुख्य सिंह कौन है? सिंह। देखिए, मगर हम प्रत्यय में क्या हो रहा है, और मिथ्या में आरोपित किया गया हम त्व हम ममकार महम कर्म मम संसार मम ये मम ये मम ये मिथ्या है। न च क्रौर्येण पैंगल्येन व मुख्य सिंहाग्नयोः कार्यम किंचित क्रियते स्तुत्यर्थत्वेन उपक्षीणत्वात्। देखिए, क्रूरता और पिंगलता द्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि का कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, मुख्य अभी बता तो दिया मैं पहले ही उसकी इसी का व्याख्यान। क्योंकि उपक्षीणत्वात्, क्योंकि हीन शक्ति है उसमें, जो ओरिजिनल में जितना शक्ति है गौण में उतना नहीं हो सकता, हीन शक्ति है। सिंह में जितनी क्रूरता दिखाई देती है तो देवदत्त में इतनी क्रूरता कहाँ से होती है? ठीक है, जैसे अग्नि में गुण है, जलनात्मक गुण है, बालक में थोड़ा हो सकता है ऐसा गुण। तो स्तूयमानौ च जानीतः, और जिनकी स्तुति की जा रही है स्तूयमानः च जानीता, वे भी जानते हैं ना हम सिंह। वे लोग कहते हैं आप तो सिंह हैं, खुद जानते हैं कि मैं सिंह नहीं हूं। मिथ्या में कोई तारीफ करेंगे आप महान हैं, मान के बैठते मैं महान हूं ये मिथ्या है। बड़े विद्वान है, ये मान लिया विद्वान है। बेवकूफ़ी। हमारा आचार्य जी एक है, उसने इसलिए उन्होंने कहा, सबको कहे, सबसे कहते हैं कि देखिए भाई, आप ब्रह्मचारी कोर्स के बाद कुछ 2 साल 3 साल पढ़ा इधर, आप फिर जाओगे बाहर, और कोई अनपढ़ लोग को नया सेंटर मिला, नए नए लोग जुड़ने लगे, जिसने कभी जीवन में गीता नहीं सुनी, उपनिषद नहीं सुना,
ऐसे लोग आके बैठते हैं और आप प्रवचन लगातार दनादन देते जा रहे हैं और नहीं, जितने समय आए उनको लगता है कि कुछ बोल रहा है, और सत्संग के बाद आपकी तारीफ करते कि आप महान हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, और अपना अहंकार बढ़ा दिया। अच्छा, किसके तारीफ के द्वारा अहंकार बढ़ाया अपना? अज्ञानी व्यक्तियों के तारीफ के कारण अपना अहंकार बढ़ा देते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है। मान लिया, हम मान देना, एक कुत्ता मान लेते हैं, इसलिए लड़ते लड़ते भिड़ जाते हैं उनसे, मुझसे कुत्ता क्यों कहा? ठीक है, क्योंकि वो कुत्ता एक ही बार कहा, मान लिया। ये है अहम प्रत्यय, मिथ्यात्म बुद्धि। गुरु बार बार कहते हैं कि तो ब्रह्म हो, मानते नहीं। हम कहाँ के ब्रह्म है गुरु, आप तो गुरु है, हम ऐसे ही हैं, आप ज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं। नहीं, आप भी ज्ञानी हैं, ज्ञान स्वरूप है। नहीं जी, ऐसा मत बोलो। अरे कुत्ता, सुन लिया? अरे कुत्ता बोलते हो सुन लिया करो, ए कुत्ते। नहीं, ये एक बार तो गुस्सा आ गया। देखिए प्रभाव, यह है अहम प्रत्यय बुद्धि, मिथ्यात्मा। सो स्तूयमानौ च जानीतः न अहम सिंहः न अहम अग्नि इति न सिंहस्य कर्म मम अग्नि च इति। देखिए, मेरा कर्म सिंह का कर्म मेरा नहीं है, अग्नि का कर्म मेरा नहीं है, ऐसा जानते भी है। ये गौण में, मिथ्या में जानते नहीं। इसलिए राक्षस लोग कहने लगा, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। अहंकार शुद्ध आत्मा के रूप में नहीं बताया, अहंकार के रूप में बताया। अहंकार को ही, अपना अहंकार को ही सब कुछ माना। इति न सिंहस्य कर्म मम अग्निः च इति तथा न संघातस्य कर्म मम मुख्यस्य आत्मनः इति प्रत्ययो युक्ततरः। इसी तरह संघातस्य कर्म मम मुख्यस्य आत्मनः इति प्रत्यय युक्ततरः, ऐसे विचार श्रेष्ठ है। क्या है? संघात कर्म, संघातस्य कर्म न मुख्यस्य आत्मनः इति प्रत्ययः। ये संघात के द्वारा किया गया कर्म मुख्य आत्मा का कर्म नहीं है, ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार श्रेष्ठ है, युक्त है। युक्ततरः स्यात् न पुनः अहम कर्ता मम कर्म इति, ऐसा विचार गलत है। ये मेरा कर्म है, अहम कर्ता, और ये मेरा कर्म है, मैं करता हूँ इसका, और मेरा कर्म है, ऐसे प्रत्यय गलत है। आत्मभाव गौण नहीं है, इसी प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय गौण नहीं है। गौण अलग है, मिथ्या अलग है। ठीक है, तो शरीर में आत्मभाव, देहादि संघात में आत्मभाव क्या हुआ? मिथ्या हुआ, गौण नहीं है। ओके, यच्च आहुः, अभी देखिए आगे बताएंगे। आत्मीयैहि स्मृति इच्छा प्रयत्नैहि कर्म हेतुभिः आत्मा करोति इति। देखिए, ऐसे कुछ लोग जो कहते हैं कि स्मृति, इच्छा और प्रयत्न, ये तीन कर्म के हेतु है। आप कर्म करते हैं, कर्म के हेतु क्या है? तीन है। एक स्मृति, इच्छा, यानी तो प्रयत्न। स्मृति इच्छा प्रयत्न ही कर्म हेतुभिः आत्मा करोति इति। इसके द्वारा आत्मा ही करने वाला है, ऐसा जब भी जो मानते हैं आत्मा कर्म किया करता है, इन हेतुओं के द्वारा, इच्छा के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा और स्मृति के द्वारा आत्मा ही कर्म करता है। ऐसा जो कहते हैं ये भी विचार गलत है। आत्मा में कर्तृत्व भाव नहीं है। तो स्मृति,
इच्छा प्रयत्न के द्वारा जो संस्कार बनते हैं वो संस्कार ही इसके द्वारा व्यक्त होते हैं। आगे बताएंगे तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्, क्योंकि ये सब मिथ्या प्रतीति पूर्वक है। क्या है? स्मृति, इच्छा और प्रयत्न, ये सब मिथ्या ही है। मिथ्या माने है उसमें अहम बुद्धि लगा दिया, वास्तव नहीं है, वास्तविकता नहीं है, इसमें मिथ्या है। गौण में वस्तु है, गौण मिथ्या नहीं है। जैसे कि सिंहो देवदत्तः, देवदत्त मिथ्या नहीं है। द स्टेटस ऑफ रियलिटी ऑफ द बोथ इज सेम। ओके, तो न तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्। मिथ्या प्रत्यय निमित्तः इष्ट अनिष्ट अनुभूत क्रियाफल जनित संस्कार पूर्वका ही स्मृति इच्छा प्रयत्नादयः। मिथ्या प्रत्यय के कारण देखिए, मिथ्या प्रतीति से होने वाले क्या है? इष्ट अनिष्ट रूप अनुभव। अनुभूत माने कर्म, क्रियाफल जनित संस्कार। कर्म कर अनुभव होते हैं, उसके द्वारा क्रियाफल जनित संस्कार, कर्म के फल, फल के संस्कार, संस्कार ही स्मृति इच्छा प्रयत्न बनते हैं, है ना। इच्छा क्या है? संस्कार है। प्रयत्न क्या है? संस्कार ही है। स्मृति क्या है? संस्कार ही है। तो मिथ्या प्रत्यय निमित्त, इसका निमित्त क्या है? मिथ्या प्रत्यय। मिथ्या प्रत्यय निमित्त इष्ट अनिष्ट अनुभूत क्रियाफल जनित संस्कार पूर्वका ही स्मृति इच्छा प्रयत्नादयः। देयरफॉर इसमें सत्ता कुछ नहीं है। आत्मा काम करता है, इसके द्वारा करता है, इसके सहारा लेके आत्मा ही काम करता है, आत्मा ही करता है, ये गलत है। गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये चल रहा है प्रारब्ध के बल से ही चलता है, घूमता फिरता है कर्म शरीर। इसलिए कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, ये सच है। बैठे बैठे कौन करता है? आप बैठ नहीं सकते, मगर अब जब आप बैठ नहीं सकते, उठकर काम करने लगे और आप उल्टा पूछते, देखिए मैं काम कर रहा हूँ इसलिए कर्म हुआ, ये प्रारब्ध के चक्कर में पड़कर ऐसा नहीं हुआ, मैं उठा हूँ, मैं किया हूँ इसलिए हो रहा है। भैया जो हो रहा है उसको होने दो, उसमें ममत्व बुद्धि मत डालो। इसको समझना, अलग होना बहुत मुश्किल है। ईश्वर की कृपा से ही ये समझ में आ जाता है कि ये प्रारब्ध का ही खेल है, सब कुछ प्रारब्ध है। इतना तक कि प्रारब्ध ऐसा निर्णय करता है कि जिस समय आप का शरीर जिस स्थान में रहना है उस स्थान में पहुंच जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिग्रीज के साथ। अभी क्या समझाऊं? जिस समय आपको रहना है वही रहेंगे। एक कहानी भी है, जनक जी घूम रहे थे रात को पर्यवेक्षणार्थम, नगर संरक्षणार्थम। मैंने कहानी सुनाई आपको ये। तो मृत्यु देवता प्रकट हो गई। नमस्कार जनक जी। हाँ नमस्कार, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो जनक जी पूछा क्या हुआ? हमारा एक सैनिक, मैंने सुना कि सवेरे 3 बजे लौट गया, रात को 12 बजे 1 बजे लौटा राज्य के अंदर। ऐसा एक घोड़ा चुना सबसे तेज भागने वाला, उस पर बैठकर कहीं चला गया पता नहीं, ऐसा मैंने सुना कि क्या हुआ? मृत्यु देवता हंसते कही,
हाँ, मेरा ही दर्शन पाया उन्होंने कल रात को। कल वो रात को घूम रहे थे जंगलों में, माने जंगलों में नहीं, नगर संरक्षण के लिए। तो मैंने उनको देखा कि सवेरे 6 बजे इनको वहाँ से उठाना है। अब बहुत दूर है वो, अब इतने 6, 5, 7 घंटे में वो वहाँ पहुँच जाएगा क्या? ऐसे अनुमान लगाकर, ऐसा मेरे को डाउट आया, शक से उसके और देखा मैं, ठीक है, और वो भी मुझे देखा, शक से देखता हुआ। वो डर गए, लौटे, घोड़ा लिया, वहीं पहुंचा जहां से उनको उठाना था। मूर्ति देवता कही कि सोचा, मैंने सोच ली कि क्या आज ब्रह्म की जो लिखावत है वो गलत हो जाता है क्या? लिखत नहीं हुआ, वैसे ही हुआ। देखिए, मैं सुना अभी तो बड़ा इंजीनियर बन गए, वो काम भी कर रहा है, बच्चे भी है उसको, वो उनको मैं जानता हूँ, जो चिन्मय मिशन मेंबर ही है। आखिरी आधा घंटे पहले उसने एक बस टिकट कैंसिल कर दिया, कहीं जाना था हैदराबाद से कहीं, आखिर क्षण में, कुछ मन नहीं लगा तो कैंसिल, आखिर सीट था उसका, कैंसिल कर दिया। सब मर गए उस बस के अंदर, कुछ नदी में गिर गए रात है रात, सब मर गए, एक भी बच्चा नहीं, ये तो बच गया। बोलते स्वामी जी पता नहीं मैंने क्यों कैंसिल किया, ऐसे मन लगा कि कैंसिल कर दो, है, जीवित है, प्रारब्ध है। इसीलिए ये सब कुछ स्मृति, इच्छा, प्रयत्न आदय, ये सब क्या है? संस्कारों का ही है, ये सब संस्कार है। यथा अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में, देहादि संगात अभिमान राग द्वेषादि कृतौ धर्माधर्मौ तत्फलानुभवः च तथा अतीते अतीततरे अपि जन्मनि इति अनादिः अविद्याकृत संसारः अतीतः अनागतः च अनुमेयः। जैसा इस जन्म में, वर्तमान जन्म में आप क्या है? देहादि संगात अभिमान, देहादि संगात अभिमान में के कारण राग द्वेष हुआ, राग द्वेष के अनुसार धर्म अधर्म का साधन, तत्फल अनुभव इस जन्म में जैसे कर रहे हैं, इसी तरह अतीते, पिछले जन्म में भी ऐसे किए थे। अतीतरे जन्म में, इससे पहले पूर्व भी इसी तरह व्यवहार हुआ। और माने अनादि ही, अनादिकाल से हम ऐसे करते आए हैं। अविद्याकृत संसार, और अतीत अनागतः च अनुमेयः, अभी आने वाले जन्मों में भी इसी तरह जीवन जिएंगे, ऐसा अनुमान लगाकर कह सकते हैं। बस फिर माँ के गोद में जाना, गर्भ में प्रवेश करना, फिर जन्म लेना, फिर रोना, खाना पीना, सब लोगों को हमको ऊपर उठाते रहते हैं, फिर लेके नीचे गिराते रहते हैं मस्ती में, और खिलाते रहते हैं, हमसे खेलते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, नाचाते हैं, हमारे सामने नाचते हैं कुछ लोग, हमको नचाते हैं, हमको जैसे टॉय बनाकर, खिलौना बनाकर खेल खेल के फिर बाद में डांटना शुरू हो जाता है, स्कूल जाओ, पढ़ो, ABCD लिखो, फिर बाद में नौकरी ढूंढो, फिर शादी करो, बच्चा पैदा करो, फिर उनका देखभाल देखो, बुढ़े हो जाओ, डॉक्टर के पास जाओ और मरो। अतीत आगे भी ऐसे ही होगा। तब भी मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा नाना है, मेरा नानी है, मेरा दादू है, मेरा दादी है, ये मैंने कह रहा हूँ, इसमें यह है अतीत अनागतः च अनुमेयः। इसका संसार का अंत नहीं है, कई जन्म हो चुके हैं। जैसे पिछले वर्तमान जन्म जैसे हो रहा है, वैसे भी ऐसे ही हुआ पूर्व जन्म में, आगे भी ऐसे ही होगा। न किंचित कर्म कोट भी,
देखिए कर्म करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, बिल्डिंग बनाई, ये बनाया वो बनाया, मैंने ये घर बनाया, मैंने ये हुआ हुआ, अरे बेकार है सब, यूजलेस थिंग्स। मैं भाग्यवती हूँ, साल में 6 महीने अमेरिका जाती हूँ, स्वामी जी लकी हूँ, 6 महीने ऑस्ट्रेलिया में, 6 महीने अमेरिका में, 2 दिन घर की सजाई के लिए आऊँगी इंडिया, मेरा जीवन धन्य है। क्या धन्य है भगवान जाने। इसी को धन्यता का रूप में स्वीकार किया बेवकूफ़ी लोग, जनता क्या कर सकते हैं, इसका अंत नहीं है। नहीं तो क्या है, अविद्या ही है, अविद्या, घोर अविद्या, महाअंधकार, एक रोशनी की लाइट भी नहीं दिखाई दे रही है अंदर, एक किरण का भी दर्शन नहीं हो रहा है। तो न अच्छा अनुमय, बस यही चलता है। क्यों? यही मिथ्या के कारण। ततश्च, इसी से सिद्ध होता है कि सर्वकर्म संन्यासात् ज्ञान निष्ठायाम आत्यंतिक संसार उपरमः इति सिद्धम। इसीलिए सर्वकर्म संन्यास करो। बस सर्वकर्म संन्यास माने आप सब लोग सन्यासी बने। हाँ स्वामी क्या कर सकते हैं, कपड़ा भी मिल नहीं रहा है आजकल दुनिया में, वो सन्यास नहीं। नहीं, आप घर पर चुप बैठ सकते क्या, यही बड़ा सन्यास है। बिना बोले, अंदर से खुजली होती है बोलने का। कोई तुम्हारे आपके बहू या जो भी हो, पोता हो पोती हो या तो जो भी हो, एक गिलास दूध दूसरे दूध में डाल रही है, आपको आवेदन होता है अंदर, अरे ठीक से डालो, ठीक से गिर जाएगा। यही है प्रवृत्ति। बिना बोले आप रह नहीं सकते। संसार उद्धार करने वाला अवतार लिया है उस समय आप। ऐसी कुजलियों को रोकना है, खत्म ही करना है, यही सन्यास है। ममत्व बुद्धि। देखिए आप में जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से कुछ लोग आपस में दोस्ती ज़्यादा है, एक दूसरे की दोस्ती कुछ लोगों के साथ ज़्यादा है, कुछ लोगों के कम है। ठीक है, जिसके साथ आपकी दोस्ती ज़्यादा दोस्त है, ज़्यादा प्रमाण में दोस्ती है इस व्यक्ति के साथ, यदि आप उस व्यक्ति को यहाँ पर मंच पर बुलाया, बैठे बैठे आपके मन में आवेदन होता है कि ठीक से बोलती है कि नहीं बोलती है, ये मेरा है ना, मेरी सहेली, ये असन्यासी का लक्षण। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। जैसे करना है करो। तो इन्वॉल्वमेंट विथ एंग्जाइटी इस उम्र में भी, फोन घुमाकर पूछते हो खाना खाया कि नहीं, क्या खाया, लुन्नू क्या है, लुल्लू क्या है, मुन्नू क्या है, तो स्काइप में शक्ल दिखाओ, व्हाट्सएप में शक्ल दिखाओ। महामोह, आप मानो या ना मानो, ये मोह ही है। फिर क्या, एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतस्समाधीयताम। तो ततश्च सर्वकर्म संन्यासात् ज्ञान निष्ठायाम आत्यंतिक संसार। ज्ञान निष्ठा में सर्वकर्मों के संन्यास करके अपने आप में स्थित होना,
तभी संसार का उपरम होता है। यह से सिद्ध हुआ। संन्यास से ही संसार का उपरम होता है, कर्म से नहीं है। पिछले जन्म में किए हैं, इसी पिछले भी ऐसे किए हैं, वर्तमान जन्म में ऐसे कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? मोह ममता के कारण राग द्वेष को लगाकर, फिर धर्म बुद्धि अमृत लगाकर, फिर उसका फल जन्य, फिर संस्कार बनना, फिर प्रयत्न, इच्छा, स्मृति, ये सब का सब, इसका अंत नहीं है। ठीक है, तो सिद्धम अविद्यात्मकत्वात् च देहाभिमानस्य। देहाभिमान किस लिए? अविद्या के कारण। तन्निवृत्तौ, देह के साथ अभिमान, अविद्या, अविद्या के कारण अभिमान, तो अविद्या की निवृत्ति हो गई तो देह अनुपपत्ति है, देह की कोई जरूरत नहीं है। देह अनुपपत्ति से संसार अनुपपत्ति ही, संसार चला जाता है। ठीक है, तो शरीर का अंत होने से माने शरीर की आवश्यकता नहीं रहेगी, संसार से दूर हो गया। कोई ना कोई शरीर हम मांगते रहते हैं ना, मनुष्य शरीर, न तो पशु शरीर, न तो देवलोक में गांधर्व शरीर या देवलोक का शरीर, कुछ ना कुछ शरीर चाहिए ही चाहिए। देहादि संगाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः। नहि लोके गवादिभ्यः अन्यः अहं मत्तः च अन्ये गवादः इति जानन् तेषु अहम् इति प्रत्ययं मन्यते कश्चित्। लोके गवादिभ्यः अन्यम् अहं मत्तः, अन्यम अहम मत्तश्च अन्ये गवादय इति। देखिए, लोक में गवादिभ्यः अन्य अहम, मैं गायों से अलग हूँ। ठीक है, गाय आदियों से, गौ आदि से मैं अलग हूँ, और गौ आदि मुझसे अलग है। अन्ये गवादय इति जानन, जानने के बाद तेषु अहम बुद्धि, अहम इति प्रत्यय न मन्यते कश्चित, कोई उसमें अहम बुद्धि नहीं लगाते हैं। ये मुझसे अलग है, इसमें क्या अहम बुद्धि लगाना है। इसी तरह शरीर से मैं अलग हूं। अजानन्तु स्थाणौ पुरुष विज्ञानवत, तो स्थाणु में पुरुष की भ्रांति इसलिए क्यों हो रही है? अविवेक के कारण। अजानन्तु स्थाणौ पुरुष विज्ञानवत अविवेकवतः अविवेकतः देहादि संघाते कुर्यात् अहम इति प्रत्ययम न विवेकतः जानन। जैसे कि अविवेकता के कारण ही स्थाणु में पुरुष बुद्धि, इसीलिए इसी तरह अविवेक के कारण ही शरीर में देहादि संघात में अहम बुद्धि लगाया। ये मिथ्या है, एक गौण नहीं है, मिथ्या ही है। न विवेकतः जानन, विवेक को प्राप्त हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं करता। विवेक माने बुद्धि में ज्ञान रूपी इंफॉर्मेशन रूपी विवेक नहीं है, अनुभव विवेक। इसलिए गवादिभ्यः अन्यः अहम, जैसे कि गाय और गौ आदि मुझसे अन्य है, कैसा सिद्ध हुआ? अनुभव से। जैसे गाय को अलग से देखते हैं, इसी तरह अपने शरीर को अलग से देखो। देखो माने भावात्मक नहीं है, अनुभवात्मक। वेदांत भाव नहीं है, अनुभव है। ऐसी भावना करे, ऐसी कल्पना करे, ऐसे सोचे नहीं, ये अनुभव है कि देह अलग है, मैं अलग हूं। तभी यह संभव है ज्ञान। यह तो आत्मा वै पुत्र नामासी इति पुत्रे अहम प्रत्ययः स तो जन्य जनक संबंध निमित्तौ गौणः। उन्होंने जो कहा आत्मा में पुत्र नामासी, पुत्र और आत्मा के बीच में जो संबंध है
वो तो जन्य जनक संबंध, माने माँ बेटे माँ से पिता पुत्र के संबंध है वो, इसलिए गौण है, गौण है। सह तो जन्य जनक संबंध निमित्तो गौण, गौणेन च आत्मना भोजनादिवत परमार्थ कार्यम न शक्यते कर्तुम गौण सहे गौण सिंहाग्निभ्याम मुख्य सिंहाग्नि कार्यवत। जैसे कि गौणेन च आत्मना भोजनादिवत, जैसे कि वो बेटा मुझे भूख लग रही तू खा लो, इसी तरह परमार्थ कार्यम न शक्यते। सो जैसे गौण सिंह और गौण अग्निरूप देवदत्त, गौण सिंह है गौण रूप अग्निरूप, गौण अग्निरूप, और देवदत्त क्रूर सिंह और बालक अग्नि के रूप। तो मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि का कार्य वे नहीं कर सकते। देखिए मुख्य सिंहाग्नि कार्यवत, गौण सिंह देवदत्त, गौण अग्नि बालक। तो गौण सिंह और गौण अग्नि माने देवदत्त और बालक मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि का कार्य नहीं कर सकते हैं। ये अलग है, वो अलग है। इसमें ममता के कारण, मिथ्या के कारण हमारा ये ऐसा लगता है कि शरीर को खाना खिलाया जाए, हमें लगता है कि मुझे तृप्ति हुई, क्योंकि कर्म का आरोप आत्मा में किया जा रहा है। यहाँ पे अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं, अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात आत्मा कर्तव्यम गौण ही देहेन्द्रियात्मा भी क्रियते इति चेत न अविद्याकृतात्मकत्वात् तेषां न गौणा आत्मनो देहेन्द्रियादयः। दिस वी विल टेक अप टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।